हे गाइस, तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहली बात, अगर वीडियो पूरी देखने का टाइम हो तभी इस वीडियो को देखना, थोड़ी सी भी। अदरवाइज प्लीज़ प्लीज़ बंद कर दो वीडियो और चाहो आप जो भी काम कर रहे हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी मेहनत वेस्ट जाए और आपको कोई भी किसी भी तरह का वीडियो जो है यूज़फुल ना लगे। क्योंकि इसमें जो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी इस विंटर्स के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो भी स्किन प्रॉब्लम है, अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हो तो कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर है तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो अगर वीडियो पूरी देखना तभी वीडियो को एक सेकंड भी देखना, अदरवाइज प्लीज़ स्किप करके मत देखना और प्लीज़ वीडियो को क्लोज ही कर दो। नहीं तो पूरी वीडियो देखो, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ। सारी चीज़ें बिल्कुल ही परफेक्टली बताऊँगी, जल्दी जल्दी बताऊँगी। तो चलिए, आपका बिल्कुल समय नहीं वेस्ट करती हूँ, बताती हूँ कि आपको इस विंटर में अपनी स्किन को किस तरह से पैम्पर करना है, किस तरह से अपनी स्किन को केयर करना है, ताकि जो भी विंटर्स में स्किन प्रॉब्लम होती है वो आपको ना हो। क्योंकि सर्दियों में अपनी स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। स्किन को ड्राइनेस होने लगती है, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होती है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और सबको होती है। और ड्राइनेस होती है, कालापन पड़ जाता है, टैनिंग हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा स्किन जो है डेड स्किन सेल्स छोड़ने लगती है। तो मैं आपको बहुत ही ईज़ी वे बताऊँगी, बहुत सारे ऐसे तरीके बताऊँगी जिससे आपको इस विंटर में ये सारी स्किन प्रॉब्लम नहीं होती होगी, जैसे कि अब मुझे नहीं होती, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को फॉलो करती हूँ। तो गाइस, पहली चीज़ जो है, आप जब भी मॉर्निंग में उठते हो अपने फेस को अच्छे से वॉश करो, कोई भी जेंटल फेस वॉश से। मैं कोई भी फेस वॉश रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये रिकमेंड कर रही हूँ कि जो भी फेस वॉश यूज़ करते हो, कोशिश करना कि वो आपको स्किन को बिल्कुल भी ड्राई करने वाला ना हो और आपके फेस को नेचुरल ऑयल को निकालने वाला ना हो। मैंने एक वीडियो बनाई है अभी शायद कुछ दिन पहले ही, इसमें मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताए हैं, आप चाहो तो वो देख लेना। नहीं तो आप ऐसा कोई फेस वॉश यूज़ करना जो आपकी स्किन को बिल्कुल जेंटल हो, ज़रा सा भी स्किन को ड्राई ना करे। तो ये काम आपको करना है मॉर्निंग में, और रात में सोने से पहले अपने फेस को करना है अच्छे से वॉश। ये तो हो गई पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, हफ्ते में एक बार आपको अपने फेस पर लगाना है स्क्रब और मसाज क्रीम करना है। ये इसकी भी वीडियो बनाई है, आप इसे प्लीज़ देख लेना। और अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। आपको स्क्रब करना है दही से और चावल के आटे से और शहद से, तीनों को कर लेना अच्छे से मिक्स, और उससे अपने स्किन पर करना है स्क्रब। जो भी डेड स्किन सेल्स जमने लगती है जल्दी जल्दी विंटर में, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, आपका फेस हो जाएगा बिल्कुल ग्लोई स्मूथ, और जो भी टैनिंग है वो भी रिमूव हो जाएगी। और फिर मैंने आपको एक मसाज क्रीम भी बताई है। मसाज क्रीम में मैंने यूज़ किया था दही और थोड़ा सा कॉफ़ी। तो आप इन चीज़ों को मिक्स कर लेना और अपने फेस पर 10 से 15 मिनट तक मसाज करना, आपका फेस जो है बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। ये मैं फेस के लिए नहीं बता रही हूँ, आपका जो भी आपको लगता है कि जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, क्योंकि फेस ज़्यादा ड्राइनेस होने लगती है हाथ पाँव में, तो आप इसे हाथ पाँव में भी अप्लाई करना, आपको बिल्कुल भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ये दो चीज़ आपको करना है वीक में एक बार। आपको डेली क्या करना है, अपने फेस को वॉश करना है। हफ्ते में एक बार आपको ये स्क्रब और मसाज क्रीम यूज़ करना है। और तीसरी चीज़, आपको रात को सोने से पहले अपने हाथों और पैरों पर, जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, आपको कोई भी ऑयल लेना है, या तो आलमंड ऑयल ले सकते हो, या तो कोकोनट ऑयल ले सकते हो, या तो ऑलिव ऑयल ले सकते हो। आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल हो, सरसों का तेल छोड़ के, आप इसको हल्का सा गर्म कर लेना, बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए, ताकि आपकी स्किन में ये अच्छे से पेनिट्रेट हो सके। अगर गर्म नहीं रहेगा तो आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा और फिर स्किन स्मूथ नहीं होगी। तो आपको रात में हल्का सा तेल गर्म कर लेना और अपने हाथों पर, अपने पैरों पर अच्छे से इससे मसाज करना है। तो सुबह उठोगे, आपकी जो भी ड्राइनेस है ना हाथ पैर की, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और दिन भर आपको ड्राइनेस नहीं लगेगी। और लिप्स, जिसके बहुत चैप लिप्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फटते हैं सर्दियों में, आपको कुछ नहीं करना है। आपको ले लेना है या तो आलमंड ऑयल ले लो, या तो कोकोनट ऑयल ले लो। आप उसे अपनी नाभि पर कुछ ड्रॉप्स लेके लगा लेना नाभि पर, और कुछ नहीं करना है। आपके जो भी फटे होठ की प्रॉब्लम है ना, वो बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी हफ्तों के अंदर ही अंदर। ये अपनाया हुआ नुस्खा है, इसलिए बता रही हूँ, सदियों से पुराना, समझ लो दादी नानी वाला नुस्खा है। मेरी मम्मी अभी तक करती, उन्होंने मुझे भी सजेस्ट किया, और जब मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया तो मुझे फटे होठ की प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं हुई, कभी भी फट होठ बिल्कुल फटते नहीं है। बहुत लोग के होठ इतना फटते हैं कि बिल्कुल खूनी टाइप हो जाते हैं सर्दियों में। तो आप ये गलती मत करना, आप बस ऑयल लेके अपने नाभि पर लगा लेना, आपको फटे होठ की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
तो गाइस ये सारी टिप्स आप फॉलो करोगे तो आपको सर्दियों में बिल्कुल भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और हम क्या गलती करते हैं कि सर्दियों में सनस्क्रीन अप्लाई करना स्किप कर देते हैं। ये गलती तो भूल कर भी मत कर देना। सर्दियों में कालापन पड़ने का, फेस पर कालापन होने का यही ज़्यादा सबसे पहला रीज़न होता है कि हम सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते हैं। अगर हम सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करेंगे सर्दियों में तो जो सन रेज होती है वो डायरेक्ट हमारे फेस पर पड़ती है और फेस को काला कर देती है। गर्मियों में तो हम अपने फेस को कवर रखते हैं, धूप को अवॉइड करते हैं, तब भी टैनिंग हो जाती है, इतनी तेज होती है सोचिए धूप। बट सर्दियों की धूप भी उतनी ही होती है, बट हमें सर्दियों की धूप अच्छी लगती है, फेस पर भी लगती है तो हमें काफ़ी अच्छा फील होता है क्योंकि सर्दियाँ रहती हैं। बट रेस तो वही है, टैनिंग तो वही देगी, बट हमें ऐसा नहीं लगता है कि हाँ वो धूप टैनिंग देगी, पर वो देगी क्योंकि फेस पर अच्छी लगती है इसलिए हमें लगता है कि धूप अच्छी है, बट ऐसा नहीं है। जो इसका गर्मी वाला रिजल्ट है वो सर्दियों में भी वो देगी, तो फेस को वो टैनिंग ही देगी, इसलिए सनस्क्रीन अप्लाई करना मत भूलना। इवन विंटर्स में तो मुझे लगता है सनस्क्रीन अप्लाई करना और ज़रूरी होता है। तो अच्छे से फेस को सनस्क्रीन लगा कर फेस पर और 5 मिनट तक छोड़ देना, धूप में निकलने से पहले 5 मिनट तक छोड़ देना ताकि सनस्क्रीन जो है एक्टिवेट हो जाए। फिर आप धूप में निकलना ताकि आपका जो फेस है वो प्रोटेक्ट रहे यूवी रेज से। तो आपको ये चीज़ें करनी है। ये सारी टिप्स जो है आप फॉलो करना, सर्दियों में आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपने खुद देखा, मैंने आपका कोई भी समय नहीं बर्बाद किया, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल तरीका बताया, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है जो आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें जो आपको, ये वीडियो पूरी यूज़फुल है, आप इसे ज़रूर देखिएगा और जो सारी चीज़ें बताई आप ज़रूर फॉलो करिएगा। और ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।